शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञा समाधि के दो भेदों के ऊपर चर्चा हो रही है। असंप्रज्ञा समाधि के दो भेद, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। इन दोनों भेदों में हमने भव प्रत्यय को लेकर के विचार किया। उपाय प्रत्यय को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यासी को क्या करना होता है, क्या ऐसा उपाय अपनाना होगा जिससे व्यक्ति असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर सके। महर्षि पतंजलि ने कुछ उपाय बताए हैं असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए। सूत्र है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। ये 20वां सूत्र है। इस सूत्र में पहला शब्द है श्रद्धा। हम श्रद्धा पर विचार कर रहे हैं। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा मन की एक सूक्ष्म, पवित्र, उच्चतम, दिव्य भावना है। श्रद्धा जो है मन की एक सूक्ष्म, शुद्ध, पवित्र, दिव्य भावना है, जिसके कारण से आत्मा सर्वाधिक प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, तृप्त रहता है, भय रहित रहता है और स्वतंत्र अपने आप को अनुभव करता है। ये वो भावना है जिसके माध्यम से आत्मा सतत प्रसन्न रहता है। श्रद्धा का अर्थ वेद ने क्या कहा है जो आपने सुना है। श्रद्धा किसको श्रद्धा कहते हैं? परमात्मा ने श्रद्धा के विषय में क्या किया और जिसको हम अश्रद्धा कहते हैं उस विषय में क्या किया। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति। अश्रद्धाम अनृते अदधात श्रद्धाम सत्ये प्रजापति। प्रजापति परमपिता परमात्मा ने सत्य और अनृत रूपी झूठ को दोनों को देखा, उनके दोनों के स्वरूपों को सामने रखा और उन दोनों स्वरूपों को देखकर उनके स्वरूपों को एहसास करते हुए परमात्मा ने क्या किया? अश्रद्धाम अनृते अदधात। ये जो अनृत है, असत्य है, झूठ है, उसमें अश्रद्धा को स्थापित कर दिया और श्रद्धाम सत्ये, और जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को सत्य में स्थापित कर दिया। इसलिए ऋषियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, श्रत इति सत्यम एव आहु। श्रत इत्यम सत्यमेव आहु। धारणम धा उच्यते बुधै। यया
यया धार्यते, यया ही धार्यते सत्यम वृत्त्या श्रद्धा इति सा मता। ऋषियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। श्रद्धा में दो शब्द हैं, एक है श्रत और दूसरा है धा। वो कहते हैं ये जो श्रत है, ये श्रत को श्रत क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? सत्यम एव आहु, ये सत्य को श्रत कहते हैं। जो यथार्थता है, जो वास्तविकता है, उसको सत्य कहा है। और कहते हैं धा, ये जो श्रद्धा में जो धा है, उसका क्या अभिप्राय है? धारणम, धारण करने को धा कहते हैं। श्रत का अर्थ सत्य है और धा का अर्थ धारण करना है। यया ही धार्यते सत्यम वृत्त्या, जिस वृत्ति से यानी जिस व्यवहार से सत्य को धारण किया जाता है, जिस व्यवहार के माध्यम से सत्य को अपनाया जाता है, श्रद्धा इति सा मता, उसको श्रद्धा कहते हैं। कौन कहते हैं? बुधय, बुद्धिमान, विद्वान, योगी, ऋषि, यह है श्रद्धा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का भाष्य किया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का भाष्य किया है। और कोई भी लेखक जब किसी का भाष्य करता है, तो जिसका वो भाष्य करता है उस संदर्भ में भूमिका लिखता है। उस भाष्य के संदर्भ को लेकर के किस तरह का भाष्य मैं करने जा रहा हूं, क्या है इन वेदों में, उनको भूमिका के रूप में वो प्रस्तुत करता है लेखक। आप देखेंगे जितने भी पुस्तक लिखने वाले लेखक हैं, वो सब के सब उस पुस्तक के प्रारंभ में कुछ ना कुछ भूमिका के रूप में लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का भाष्य करने से पहले वेदों की भूमिका लिखी है, और उस भूमिका का नाम रखा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका यानी चारों वेदों की भूमिका के रूप में एक पुस्तक बनाई है। क्योंकि चार वेद हैं, विशाल काय वाले चारों वेदों की भूमिका जो उन्होंने बनाई है वो एक पुस्तक आकार के रूप में है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं श्रद्धा को श्रद्धा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं ईश्वर सत्य धर्म गुणानाम उपरि, ईश्वर सत्य धर्म गुणानाम उपरि अत्यंतम विश्वासः श्रद्धा। बहुत अच्छी बात कही है। ईश्वर पर, सत्य पर, धर्म पर यानी न्याय पर, धर्म का अर्थ है न्याय, ईश्वर पर, सत्य पर, धर्म यानी न्याय पर और उत्तम उत्तम गुणों पर अत्यंत विश्वास का होना श्रद्धा है। यानी श्रद्धा का अर्थ विश्वास है, और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। और यूं ही विश्वास नहीं किया जाता है, विश्वास तब किया जाता है जब प्रमाण उसको पुष्ट करता है। याद रखिएगा, विश्वास तब होता है जब प्रमाण उसको पुष्ट करता है, तर्क उसको पुष्ट करता है। श्रद्धा यूं ही नहीं रखी जाती है, अंधश्रद्धा नहीं रख सकते। किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने कहा ये मूर्ति ये भगवान है, नहीं मान सकते।
मूर्ति को भगवान इसलिए नहीं मान सकते, न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति। वेद स्पष्ट कहता है ईश्वर की, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, कोई मूर्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? प्रमाण से समझना होगा, तर्क से समझना होगा। जो प्रमाण और तर्क से जो बात पुष्ट होती है, सिद्ध होती है, उस बात को स्वीकार किया जाता, क्योंकि सत्य को ही प्रमाण पुष्ट करता है, तर्क सत्य को ही पुष्ट करता है, असत्य को, अनृत को, झूठ को कभी सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास करना, जो ईश्वर जैसा है उस पर वैसा ही विश्वास करो, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानो, प्रमाण से मानो, स्टैंडर्ड से मानो, एक मानक से मानो, तर्क से मानो। बिना तर्क के, बिना प्रमाण के उस वस्तु को वस्तु के रूप में नहीं जाना जा सकता, नहीं समझा जा सकता। जहां श्रद्धा होती है वहां सत्य होता है, और सत्य जहां होता है वहां प्रमाण होता है, तर्क होता है। बिना तर्क के, बिना प्रमाण के किसी पर विश्वास नहीं हुआ करता है, और विश्वास सत्य में होता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, सत्य पर विश्वास रखना, धर्म पर विश्वास रखना। धर्म का अर्थ जो आज लोगों ने किया है उसे धर्म नहीं कहते। मत अलग है, संप्रदाय अलग है, धर्म संप्रदाय नहीं हो सकता, धर्म मत नहीं हो सकता। आपका मत अलग हो सकता है, मेरा मत अलग हो सकता है, आपका संप्रदाय अलग हो सकता है, मेरा संप्रदाय अलग हो सकता है, पर धर्म आपका अलग नहीं हो सकता, मेरा अलग नहीं हो सकता, तीसरे का अलग नहीं हो सकता, चौथे का अलग नहीं हो सकता। धर्म सबका एक है, और धर्म को धर्म के रूप में सबको स्वीकार करना होता है, वो न्याय पूर्वक होता है। जहां न्याय है वही धर्म है। मत अलग हो सकता है, मैं दाढ़ी रखता हूं ये मेरा मत है, मैं ये जो दाढ़ी रखता हूं ये मेरा मत है, आप दाढ़ी नहीं रखते हैं, आपका अपना मत है। आप क्लीन शेव रखना चाहते हैं, रखिएगा, ये आपका मत है, आपका मत अलग है, मेरा मत अलग है। मैं किसी समुदाय विशेष के साथ जुड़ करके काम कर सकता हूं, आप किसी और समुदाय विशेष के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं, पर आप जो भी काम करो, आपका जो भी मत हो, परंतु जहां न्याय की बात आती है, जहां न्याय की बात आती है, वहां न्याय को आपको भी स्वीकार करना होगा, मेरे को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और जो भी किसी भी मत को मानता हो, किसी भी संप्रदाय को मानता हो, उन सबको धर्म को स्वीकार करना होगा। एक धर्म होता है, यानी न्याय एक ही होता है, उचित एक ही होता है, सत्य एक ही होता है। तो इन बातों को समझ करके चलना होगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, जिसको सभी मानते हों, जिसको सभी मनुष्य स्वीकार करते हों, उसे धर्म कहते हैं। उन्होंने ऐसी परिभाषा की है जिसको कोई नकार नहीं सकता। धर्म उसे कहते हैं जिसको सभी मनुष्य स्वीकार करते हों। मनुष्य मात्र जिसको स्वीकार करते हैं उसको धर्म कहते हैं। किसी को कोई मानता है और कोई नहीं मानता है, कोई स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता, उसे धर्म नहीं कहते। और आज हमने जो मत है, जो संप्रदाय है, उनको हमने धर्म बनाया, उसको रिलीजन बनाया। नहीं, धर्म तो सबका एक है। जो उचित है, जो सत्य है, जो न्याय है, जिसको सभी स्वीकार करते हैं, उसी का नाम धर्म है। उस धर्म पर विश्वास रखने का नाम श्रद्धा है। जो वास्तव में ईश्वर है, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है,
जो न्यायकारी, सबके लिए एक जैसा है, उस पर विश्वास रखने का नाम श्रद्धा है। और जो जो शुभ गुण हैं, जो शुभ गुण हैं, उत्तम गुण हैं, पवित्र गुण हैं, जिन गुणों को देख करके मनुष्य प्रभावित होते हैं, जिन गुणों को अपनाने की चेष्टा करते हैं, जो उत्तम गुण हैं, उन गुणों को समझना और उन गुणों के प्रति विश्वास रखना, यह श्रद्धा है। दया करना, दया करना एक बहुत बड़ी बात है। शांत रहना एक बहुत बड़ी बात है। प्रसन्न रहना एक बहुत बड़ी बात है। उपकार करना एक बहुत बड़ी बात है। विनय से युक्त रहना, सरलता से युक्त रहना बहुत बड़ी बात है। इनको उत्तम गुण कहते हैं, जिनको सभी स्वीकार करते हैं। ऐसे गुण होने चाहिए जो उत्तम पवित्र गुण हैं। उन पर विश्वास रखना, उन पर विश्वास रखना ही श्रद्धा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने श्रद्धा की जो परिभाषा की है, वो कहते हैं ईश्वर, सत्य, धर्म, गुणाणाम उपरि अत्यंतम विश्वासः। जो ईश्वर पर, सत्य पर, न्याय रूपी धर्म पर, उत्तम उत्तम गुणों पर जो अत्यंत श्रद्धा रखता है, यानी पूर्ण विश्वास रखता है, उसका नाम श्रद्धा है। आपने कह दिया और मैंने मान लिया, वो तो अंधश्रद्धा है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मानना, वो कोई श्रद्धा नहीं है। ये तो मानने की बात है। श्रद्धा में तर्क नहीं करना चाहिए, श्रद्धा में प्रमाण को नहीं लाना चाहिए, ये बात नहीं है। बिना तर्क के, बिना प्रमाण के आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। किसी ने कहा है भगवान दिखाई देता है आंखों से। जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया हो, जिसका पालन पोषण कर रहा हो, इतने विशाल व्यापक ब्रह्मांड को जिसने बनाया हो, एक 5.5-6 फुट का, 7 फुट का मनुष्य शरीरधारी व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे निर्माण कर सकता है? इसलिए न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो शरीरधारी नहीं हो सकता है, वो मूर्तिमान नहीं हो सकता है, वो अमूर्त हो सकता है, वो निराकार हो सकता है, वो साकार नहीं हो सकता। वेद जो कहता है, वेद में जो ज्ञान विज्ञान है, चारों वेदों के माध्यम से जो ज्ञान विज्ञान आज मनुष्य को प्राप्त हो सकता है, जो हो रहा है और जिनको हुआ है, उस ज्ञान विज्ञान के आधार पर ईश्वर कैसा ईश्वर है, उस ईश्वर को उसी रूप में समझना है। जैसा ईश्वर है उसको वैसा ही समझना है, यह श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में समझने की चेष्टा करनी है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति